जय हिंद साथियों, कैसे हैं। ऐसा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और इस सर्द के मौसम में रजाइयों में चुस्की लेते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे आप। तो हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर 6 महीने के लिए कि हम लोग जून से लेकर के और दिसंबर तक, नहीं जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का करंट अफेयर क्या है, मैराथन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा घटना चक्र का एक सार है, इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। जो आपकी किताबें का पैसा भी बचेगा और जो आपका एक बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। और ये समझ लीजिए एक रामबाण है किसी इस एग्जाम के लिए। चाहे आप पीछे से दीजिए, स्टेट पीछे दीजिए, चाहे आप अपना खुद का स्टेट का पीछे दीजिए, आर ओ एसएससी जीडी, चाहे यूपी प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए आपको बड़ा एक काम देने वाली है। तो एक ऐसी औषधि है, इसको आपको ग्रहण करना ही चाहिए। चलिए तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चनों की तरफ। ये आपको दिखा गया, लिखा गया है कि समसामयिक घटना चक्र, और घटना चक्र की ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है। अर्धवार्षिक संकल्प, ठीक है ना, संकलन है। अर्धवार्षिक मतलब आधे साल का, 6 महीने का। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, पढ़िए क्वेश्चन और सवालों का जवाब दीजिए। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर, में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आंसर आपको देना है 18,150 करोड़ रुपया, 19,250 करोड़ रुपया, 20,240 करोड़ रुपया और 21,250 करोड़ रुपया। आपका सही आंसर है गुरु, आपका सही आंसर मिलकर के आता है, जिसका नाम है सही सही आंसर है 19,260 क्या है, करोड़ रुपया। ध्यान दीजिएगा, करोड़ रुपया है, ये इसका सही आंसर है। आइए इसकी व्याख्या की तरफ हम लोग ध्यान दें। व्याख्या क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण कब किया गया, तो कहेंगे 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती है, पोरबंदर वाले गांधी जी, लंगोटी धारक गांधी जी। शिलान्यास और लोकार्पण की कई परियोजनाओं की लागत राशि लगभग लगभग 19,260 करोड़ रुपया का है। लोकार्पण किया गया दिल्ली दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री मतलब पीएम एवाई ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के तरफ से निर्मित घरों के लिए लोकार्पण किया गया। ठीक, अगली बात हम लोग देखेंगे। ठीक है, शिलान्यास की बात करें तो जो शिलान्यास है वह जल जीवन मिशन परियोजना के और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया गया। हम लोग ये जानते हैं कि जल मिशन परियोजना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का शुरुआत किया गया। तो कब किया गया, तो कहेंगे कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत किया गया। और इसकी शुरुआत तो किया गया, लेकिन कब तक किया, 2024 तक किया गया है। कब से, तो कहा जाएगा कि 2019 से लेकर के 2024 तक। और 2024 में इसका मुख्य लक्ष्य है कि 55 लीटर, कितना, 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को क्या करना है, उपलब्ध कराना है। प्रति व्यक्ति को क्या करना है, उपलब्ध कराना है। तो अभी 2024 आ रहा है, 2019 चला गया है। ये इतने समय का जो दौर है, यानी कि जो 5 साल का जो दौर है, इस 5 साल के दौर में क्या है, जल जीवन मिशन योजना के लिए किया गया था। लेकिन आयुष्मान भारत जो है कि भारत में शुरुआत की बात किया जाए तो ये क्या किया गया, सितंबर 2018 में। कब हुआ था, तो कहेंगे कि आयुष्मान भारत क्या है, सितंबर
सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। ये दोनों काम किया गया था। आइए देखिए कुछ अन्य बातें लिखा है कि आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखा गया। किसके माध्यम से? तो प्रधानमंत्री के माध्यम से आधारशिला क्या किया गया है? रखा गया है, आधारशिला रखा गया है। आइए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के पड़ाव पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरुआत किया गया है? हर घर सोलर अभियान, बहुत ही अच्छा ये योजना है कि हर घर सोलर की बातें की गई है। और सोलर का मतलब समझें कि प्रकाश से डायरेक्टली जो है कि ऊर्जा मिलेगी और हमें रात में बच्चों को पढ़ने और ये सब क्या नाम है उजाले में काम आएगा। अच्छी करिए। लेकिन ये किस उत्तर प्रदेश के किस जिला से शुरू किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया ए में लखनऊ और प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि लखनऊ और बरेली जिला, और ऑप्शन नंबर सी दिया लखनऊ और वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है लखनऊ और आगरा। लखनऊ और आगरा। तो आपका राइट आंसर है, लगाइए लगाइए, ना लगा हमसे देखिए। तो लगा क्या है? चलिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, लखनऊ और वाराणसी में। दरअसल बात है कि लखनऊ राजधानी है जो जहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे योगी जी, और वाराणसी तो जान ही रहे हैं कि महामहिम हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा काम किया जा रहा है। और आपका इस उत्तर प्रदेश के नक्शे में यहाँ है लखनऊ और यहाँ पे है वाराणसी। हम कहाँ पे है? वाराणसी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो सबसे प्राचीन शहरों में से जिसे काशी कहा जाता था। काशी महाजनपदों के नाम से चला आता है, बाबा बुद्ध के जमाने से चला आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसकी व्याख्या में हम लोग जाएं तो कह रहा है कि हर घर सोलर अभियान, अभी तो चल रहा था हर घर जल योजना, तो हर घर सोलर अभियान की शुरुआत किया गया है। एक बात समझे, कहा गया कि शुरू किया गया है कहाँ? उत्तर प्रदेश से। कब किया गया है? तो फिर गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया। कहाँ से? तो लखनऊ और वाराणसी से किया गया है। अभियान के तहत की बात करेंगे तो इसमें क्या है? रूफ टॉप संयंत्र लगाया जाएगा और उद्देश्य क्या है कि यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफ टॉप संयंत्र लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में यह प्रयास किया गया है। क्या गया है? प्रयास के पहली बात है कि ये आवासीय व्यवसाय के लिए किया गया है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पर। कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ, क्या सही है? दूसरा स्टेप पढ़िए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। वर्चुअल का मतलब कॉन्फ्रेंस वाला, कॉन्फ्रेंस से आप नरेंद्र मोदी ने जो है कि इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें से दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए राइट आंसर आपको निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल 2 का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आपने बताया कि ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा का सही है, दूसरा का सही है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या में पहुंचे, इसकी व्याख्या करें। व्याख्या नंबर है, कह रहा है कि तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया, ये है आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 17 और 19 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। कह रहा है कि कहाँ पे? तो ये बड़ी बातें हैं कि मुंबई, मतलब महाराष्ट्र राज्य में, और मुंबई जिला है जिसके बारे में जिसे हम लोग आर्थिक देश की राजधानी के नाम से जानते भी हैं। और इसके द्वारा केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। और पहली बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इससे किया? इस सम्मेलन से उद्घाटन भी किया, ठीक है। वर्चुअल का मतलब कॉन्फ्रेंस से किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के बारे में और व्याख्या भी कि इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृतकाल 2047 का
भी अनावरण किया गया। ध्यान दीजिएगा, ब्लू जो प्रिंट है और 47 का जो टारगेट रखा गया है ये उसका भी दिया था। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं और बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। अगली बात, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल की आधारित शिला रखी गई, ठीक है ना। और एक बात और कहता है कि इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान लगाया गया है। 4500 4500 से अधिक जो है इस पे व्यय होगा, खर्च किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हम लोग। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया है? इजराइल का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। करा है कि इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी। तो आप ऑप्शन लगाएंगे, राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन कवारिस की व्याख्या में देखा जाए कि आप, ठीक है ना। अरे गलती कर दिए क्या भाई? ऑपरेशन कहाँ से गलती हुई? चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या है कि इजराइल से फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। यह एक अभियान था और कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 2023 में शुरू किया, 11 अक्टूबर को शुरू किया गया। और एक बात और क्या था, इजराइल और फिलीपींस के बीच की जो शुरुआत युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था। लेकिन कावेरी की जो बात कर रहा हुआ, तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापसी लाने के लिए अभियान किया गया था। ऑपरेशन जो गंगा की बात करेंगे तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था, ठीक है। ये सभी का क्या है, ये आपको हमने जो पीछे अभी बताया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी। ये ऑपरेशन क्या है, कावेरी न कर करके हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन अजय हो जाएगा। क्या है? ऑपरेशन अजय हो जाएगा। हमने तीनों के बारे में बताने का प्रयास किया है, राइट ना। तीनों को बताने का क्या है, प्रयास किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं कि 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। एक ये दिवस का भी है, जहां आप दिवस को लिखते होंगे वहां दिवस में आप नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के साथ दो आपके सामने कथन दिया गया, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। और ऑप्शन क्या कह रहा है जरा समझा जाए। ऑप्शन क्या कह रहा है, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया, एक बात। दूसरा कह रहा है इसी स्टेटमेंट में से कि इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है? आइए इसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए क्या बता रहा है, ये क्या है ऑप्शन देखिए। 8 अक्टूबर को देश में भारतीय वायुसेना ठीक है ना किया गया। इसमें राइट ऑप्शन आपको ये सी हो जाता है। इसके व्याख्याओं की तरफ थोड़ा हम लोग चले। देखिए व्याख्या क्या कर रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस का मतलब कहेंगे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कै तारीख को? तो कहेंगे 8 अक्टूबर को, ठीक है। अभी हाल ही में जो मनाया गया था अक्टूबर 2023 में मनाया गया। यह दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना किया और उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमान है। और आप जानते हैं भारत के 5 जगह पे, 5 स्थानों पे, 5 राज्यों में दिखा है। पहला आप देखेंगे कि पश्चिमी वायु कमान अगर है देखा है तो कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो मध्य वायु कमान, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है, आपके अपने उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। और तीसरे अगर नंबर पे देखा जाए तो पूर्व वायु कमान, जो शिलांग में है, शिलांग में, ये पूर्वी इलाका में है जो आप जानते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना जो कमान जो जोधपुर में आप देखेंगे, जोधपुर में। और दक्षिण पूर्वी वायु कमान जो तिरुवनंतपुरम, जिसे आप लोग केरला के नाम से जानते हैं, जहाँ पे केरला में यह स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो ये पांच ऑपरेशनल कमाने हैं किसके, वायुसेना के। और एक बात, सबसे बड़ी बात यहाँ आपको है कि 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई। भारतीय वायुसेना की स्थापना कर गई तो कहेंगे कि 1932 में किया गया है। और अगर टाइम देखते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 में। चलते हैं कुछ इसकी व्याख्या और भी देख लिया जाए कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम, याद करिएगा ये बहुत जरूरी है, मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में, क्या है, बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नए ध्वज का अनावरण कौन किया, तो बिमरौली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखा जाए। भारत में ड्रोन शक्ति 2023 में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ड्रोन शक्ति के बारे में हमें बताना है और आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। क्या बता रहे इस आंसर में, 26-25 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया, एक बात है। दूसरी बात है, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो ये दोनों में से आपको जवाब देना है, सही कथन बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे हिसाब से क्या जो सही है वो सही है। 25-26 सितंबर 2023 के आयोजन किया गया, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। तो दोनों ऑप्शन राइट है, राइट आंसर क्या है आपका, दोनों है। इस दौरान में पहला 295 परिवहन विभाग। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके व्याख्या में। भारत में ड्रोन शक्ति, भारत में क्या है, ड्रोन शक्ति कह रहा है कि 25 सितंबर 2023 को, राइट। कहाँ, वायुसेना मध्य प्रदेश, हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। उसके बाद इसकी उद्घाटन की बात करते हैं तो कौन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस कार्यक्रम में देश भर में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए थे। और इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल थे। भारतीय वायुसेना में क्या थे, शामिल थे, राइट। तो दोनों आपका ऑप्शन जो इधर था वो बिल्कुल राइट ऑप्शन था, दोनों ए और दोनों सही है, कथन के अनुसार भी सही है। आते हैं हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य, क्या लिखा है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया। आवासीय विद्यालयों में क्या किया गया, शुरू किया गया। आपको यह कथन बताना है, आपको यह कथन बताना है। आपको यह कथन बताना है। अभी कुछ ज्यादा क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं वही देख रहा था, तो आपको बताइए आंसर है भैया 54। सी का है आपका 54। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग
प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया? तो आप कहेंगे कि 54 विद्यालयों में क्या है कि शुरू किया गया। आइए इसकी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए बिल्कुल राइट है 54। अब ये कह रहा है कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण, इस चरण की शुरुआत 25 सितंबर 2023 को किया गया। राइट, बिल्कुल शुरू किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स, एसटी के लिए है भाई, एसटी, ठीक है ना, ट्राइबल क्या है, स्टूडेंट्स द्वारा। और यह चरण संचालित होगा किसके लिए? आंध्र प्रदेश में होगा, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पहले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शुरू किया जाएगा। ठीक, और संचालित की बात करता है तो संचालित की बात किया जाएगा तो अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के तहत भी सहयोग, फाउंडेशन के सहयोग से यह क्या है, संचालित किया जा रहा है। दूसरे चरण के बाद पाठ्यक्रम में शामिल एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हम आपसे मुखातिब भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लगाने में बजे हुए हैं। चलिए तो आगे देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, समझ पा रहे होंगे, हरी झंडी दिखाई। दूसरी बात है, हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें से आपको सही आंसर बताना कि इसमें से सही आंसर कौन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पे हरी झंडी लगा करके, हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। चलिए, लगा लिए होंगे आप आंसर, आप जानते हैं, ठीक ठाक है तो लगाइए आंसर। हैदराबाद बेंगलुरु से वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या है, हरी झंडी दिखाई गई, हरी झंडी दिखाई गई। अब हम लोग चलेंगे इनके व्याख्यान में कि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की एक साथ शुरुआत किया गया। इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और किसके माध्यम से? तो प्रधानमंत्री के माध्यम से, नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। डायरेक्ट आए नहीं थे वो, क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे, मतलब वर्चुअल के माध्यम से किए थे। एक बात है। दूसरी बात है, कब की बात है? तो कहेंगे कि 24 सितंबर 2023 की बात है। कौन सी ट्रेन है? तो कहेंगे कि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। कहाँ से? उदयपुर, जयपुर में पड़ता है वंदे भारत एक्सप्रेस। एक बात, तिरुनेवेली उदयरू चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, और हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई, विजयवाड़ा जो है वो कहाँ? चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, और पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। उसके बाद राउरकेला भुवनेश्वरी पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम जाती है। अरे राउरकेला कहाँ पड़ता है भाई? आप तो जानते हैं राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है ना। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। और अगली बात ये कहता है कि ये 9 ट्रेनों कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, मतलब आपस में जोड़ने का काम करेगी, आपस में नेटवर्क जोड़ने का काम करेगी, कनेक्टिविटी का काम करेगी। 11 राज्य जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मानिए, और ये अब रेलवे से संबंधित है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रेलवे से आता ही आता है भाई। तो ये आपका है, ठीक है ना। तो ये 8 राज्यों में क्या करेगी ट्रेनें, क्या करेंगी, कनेक्टिविटी करके दौड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई ट्रेवल वाला? देखेंगे 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ एंड वैश्विक शुभारंभ किया गया। ये कथन
एक बात। दूसरा कथन देखिए कि यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। यह स्टेटमेंट सेकेंड होगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO, UNWTO क्या है, UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है, आपको आंसर देना है। तो देखेंगे कि सी वाला तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी का दिया है ये सही है और 2 सही है। क्या है? ये सही है और 2 से, तीसरा गलत है। 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या है, यह द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। यह लक्षित एक क्या क्षेत्रीय कार्यक्रम है? लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। चलो ठीक है, तो ये दोनों आपके सामने मिलेंगे। ये दोनों आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या भी देख लिया जाए। क्या व्याख्या कहता है ट्रेवल फॉर लाइफ के बारे में? तो कहता है कि वैश्विक शुभारंभ 27 सितंबर 2023 को शुभारंभ करता कौन? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय क्या है, क्या शुरुआत करता। और शुरू किया गया कब? कहेंगे विश्व पर्यटन दिवस के समय पे। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। तो कहा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब है? तो कहेंगे कि 27 सितंबर को। क्या है? 27 सितंबर को आपको देखेंगे तो यह पर्यटन दिवस है अवसर पे। और शुभारंभ स्थल क्या है? भारत मंडप नई दिल्ली में। भारत मंडप क्या है? नई दिल्ली की भारत की राजधानी में शुरू किया गया। और क्या है यह? क्या है? तो कहेंगे मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम। मतलब कि पर्यटन को क्या करना है? बहुत लक्षित करना है, बहुत उसको सुव्यवस्थित करना है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसका किया गया। और यह शुरुआत हुआ कब? पर्यावरण, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे कहते हैं कि UNWTO के नाम से आप जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ ये साझेदारी करेगा। यह साझेदारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य के लिए हम लोग बात करें, यह पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर मिलेंगे हम कल इसी चैप्टर का। और अभी हम 3 दिन 4 दिन क्या है आपका चलेगा, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो खबर है आपको चलेगी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंटरनेशनल में, फिर आएंगे आपको आर्थिक में आएंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। टोटल हम लोगों को ये पढ़ना है तो क्या है कि कुल 11 चैप्टरों को पढ़ना है। और 11 चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, 6 महीने का पीछे का जो करंट अफेयर कवर कर लेंगे। आज क्लास के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।